Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical Mechanics for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical Mechanics for BSc and for BS honor students. By chapter number 7, Kinematics. Chapter number 7, Kinematics. G. Tangential and normal component of velocity and acceleration. By tangential and normal component of velocity and acceleration. भाई हमारा टॉपिक है टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. लेट P जिसका पोजीशन वेक्टर R एंड Q जिसका पोजीशन R प्लस डेल्टा R बी टू पोजीशंस ऑफ पार्टिकल एट टाइम t एंड t प्लस डेल्टा t ऑन द कर्व ए बी रिस्पेक्टिवली. भाई देखिए हमारे पास एक कर्व है ए बी. जब P के ऊपर पॉइंट है उस वक्त टाइम है t, उस वक्त उसका पोजीशन वेक्टर R. जब Q पे है उसको टाइम है t प्लस डेल्टा टी, उस वक्त पोजीशन है R प्लस डेल्टा R. भाई ये वाला फासला डेल्टा R होगा, ऊपर जो गोलाई होगी उसको बोलेंगे डेल्टा S. भाई ये कर्व है ए बी, P के ऊपर पोजीशन वेक्टर R है, Q के ऊपर पोजीशन वेक्टर R प्लस डेल्टा R. भाई यहाँ पे ये डेल्टा R होगा, ऊपर जो गोलाई होगी वो डेल्टा S होगा. तो देन P से Q आपका जो वेक्टर बनेगा वो डेल्टा R होगा और P से Q जो गुलाई होगी वो डेल्टा S होगा. विलेट किया, ये जो गुलाई है वो डेल्टा S है और ये जो P से Q वेक्टर है वो डेल्टा R है. देन वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट एनी टाइम t इज गिवन बाय. भाई वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा जी? dr/dt. वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा? dr/dt. भाई नो वेलोसिटी बराबर है dr/dt. भाई ये आर्टिकल बहुत मशहूर है जी और इसको हम लिखेंगे dr/ds इंटू ds/dt. भाई वेलोसिटी बराबर था dr/dt बाय चेन रूल dr/ds इंटू ds/dt. तो आप इसको ज़रा अरेंज करके लिखें. वेलोसिटी बराबर है ds/dt, इसको पहले लिखना, इसको बाद में लिखें. और मैंने लास्ट टाइम ड्राइव किया भाई ds/dt होता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड. भाई हमारे पहले जो लेक्चर में ds/dt किसके बराबर है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड. हमने कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पढ़ा, उसके अंदर हमने पढ़ा जी वेलोसिटी बराबर है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंटू dr/ds. भाई वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा भाई जन वो क्या होगा जी? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा भैया v इंटू dr/ds. भाई वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है ds/dt. भाई वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है ds/dt. भाई वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? ds/dt. भाई जन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा ds/dt. भाई वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा ds/dt. इसको वन कह दें. अब जरा देखें ये वेक्टर है, ये स्केलर है, तो ये वेक्टर है. अब ये दोनों आपस में क्या है जी? बराबर. नाउ फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ dr/ds. नाउ वी फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ dr/ds. अब आपने इसकी मैग्नीट्यूड भी निकालनी और डायरेक्शन भी निकालनी. और वेक्टर आपको पता है दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का. नाउ वी फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ dr/ds. भाई आपने dr/ds की मैग्नीट्यूड निकालनी है और भाई जिनका निकालना है डायरेक्शन जी. तो भैया dr/ds का जो मैग्नीट्यूड होगा ना भाईजान, dr/ds का मैग्नीट्यूड होगा लिमिट डेल्टा s अप्रोचेस टू 0 डेल्टा r ओवर डेल्टा s. भाई डेल्टा r ओवर डेल्टा s. भाई dr/ds बराबर होगा लिमिट डेल्टा s अप्रोचेस टू 0 डेल्टा r ओवर डेल्टा s. तो भाईजान इसको यूँ भी लिखा डेल्टा s अप्रोचेस टू 0. ये हमारा क्या है? PQ लेंथ ओवर भैया डेल्टा S. तो भाईजान ये कार्ड बनेगा और ये R को बनेगा और Q अप्रोचेस टू P. और लिमिट ऑफ रेशियो ऑफ कार्ड एंड R इज ऑलवेज इक्वल टू 1. भाई लिमिट ऑफ रेशियो ऑफ कार्ड एंड R इज ऑलवेज इक्वल टू 1. भाईजान लिमिट ऑफ रेशियो ऑफ कार्ड एंड R इज इक्वल टू क्या होता है? 1 जी. भाईजान ये याद रखिएगा, लिमिट ऑफ रेशियो ऑफ कार्ड एंड R इज ऑलवेज इक्वल टू 1. एंड नाउ dr/ds हम लिमिट डेल्टा S अप्रोचेस टू 0 डेल्टा R ओवर डेल्टा S लिख सकते हैं. तो भैया देखो डेल्टा S अप्रोचेस टू 0 या Q अप्रोचेस टू P, तो ये PQ कर्व ओवर भैया डेल्टा S. अब भाई जनता देखें यहाँ से इसकी तशरीह यूँ की जा सकती है व्हेन Q अप्रोचेस टू P. जब भैया क्या होगा? व्हेन Q अप्रोचेस टू P then PQ is along the tangent line at any point P. By then PQ is the
along the tangent line at the point P. तो let t cap be the unit vector along the tangent line. भाई उस वक्त जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, टी कैप होगा एट पॉइंट पी. Therefore direction of dr by ds is represented by t cap. By therefore the direction of dr by ds is represented by t cap. लिहाजा dr by ds था मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड 1 थी, डायरेक्शन टी कैप थी, तो भैया ये टी कैप आ गई थी. अब जहाँ पे dr by ds लिखा हो यू कैन पुट टी कैप इज द यूनिट वेक्टर, यूनिट टेंजेंट वेक्टर पुट इन वन. इसको वन पुट कर दें, वेलोसिटी बराबर होगा v इंटू टी कैप. भाई वेलोसिटी बराबर होगा v इंटू टी कैप. भाई जन वेलोसिटी बराबर होगा v इंटू टी कैप. तो भैया इसको इन जनरल यूँ लिखा जाता है, वेलोसिटी बराबर होगा v इंटू टी कैप प्लस 0 इंटू एन कैप. वेलोसिटी बराबर होगा v इंटू टी कैप प्लस 0 इंटू एन कैप. ये हमारा पहला रिजल्ट ऑफिशियल निकला है जो हमें आगे हेल्प करेगा. वेलोसिटी बराबर होगी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंटू टी कैप प्लस 0 इंटू एन कैप. भाई वेलोसिटी बराबर होगा v इंटू टी कैप प्लस 0 इंटू एन कैप. भाई v इंटू टी कैप प्लस 0 इंटू एन कैप. भाई ये क्या होगा, v इंटू टी कैप प्लस 0 इंटू एन कैप. वंस अगेन आई रिपीट, हैव दिस कर्व ए बी. भाई जब पॉइंट P के है, टाइम t है, तो उस वक्त पॉइंट P पे है, उसका पोजीशन वेक्टर r. कुछ देर के बाद जब पार्टिकल Q पे चला जाएगा उस वक्त पोजीशन वेक्टर r प्लस डेल्टा r. तो भाई ये डेल्टा r होगा, ऊपर क्या होगा डेल्टा s, ऊपर वाली गोलाई क्या होगी डेल्टा s, और नीचे जो P से Q जो कर्व बनेगी जिसको कार्ड बोलते हैं ये डेल्टा r होगा. अब जरा देखिएगा प्लीज़, वी हैव कर्व A टू B. ये जो नीचे कार्ड बन रही है ये डेल्टा r, और ऊपर जो गोलाई बन रही है r जिसको बोलेंगे भैया वो डेल्टा s है. तो आपने भैया ज़रा देखें वेलोसिटी किसके बराबर ड्राइव की. वेलोसिटी हमने ड्राइव की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंटू डी आर बाई डी एस. इसको 1 कह दीजिए. भाई वेलोसिटी हमने ड्राइव की v इंटू डी आर बाई डी एस, इसको 1 कह दें. अब ये वेक्टर है, ये स्केलर है, तो ये वेक्टर होगा. अब हमने इसके अंदर मैग्नीट्यूड निकालनी है और डायरेक्शन निकालनी है. भाई जन इसके अंदर मैग्नीट्यूड और इसके अंदर क्या निकालनी है. नो वो फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ डी आर बाई डी एस. हमने डी आर बाई डी एस की मैग्नीट्यूड और भाई जिनका निकालनी है जी डायरेक्शन जी. अब भैया डी आर बाई डी एस लिमिट डेल्टा एस अप्रोचेस टू 0, डेल्टा आर ओवर डेल्टा एस. इसको भैया डेल्टा एस अप्रोचेस टू 0 तो क्यू अप्रोचेस टू पी होगा. भाई क्यू अप्रोचेस टू, तो ये पी क्यू कर्व बन जाएगी, और भैया ये डेल्टा एस एज इट इज. अब शोज व्हेन क्यू अप्रोचेस टू पी. भाई ये बड़ा लॉजिक है, जब क्यू अप्रोचेस टू पी होगा देन पी क्यू इज अलोंग द टेंजेंट लाइन at the point P. By PQ is along the tangent line at the point P. Let T cap be the unit vector along the tangent line at the point P. भाई आपने कौन था यूनिट वेक्टर यूज़ किया, T cap. Therefore direction of dr by ds is represented by T cap. भाई डायरेक्शन को किससे शो करना है आपने, T cap से. लिहाजा dr by ds के अंदर दो चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड 1 है, डायरेक्शन टी कैप है, तो रिजल्ट इज टी कैप. बाई रिजल्ट इज टी कैप. बाई देयरफॉर द डायरेक्शन ऑफ डी आर बाई डी एस इज रिप्रेजेंट बाई टी कैप. भाई डी आर बाई डी एस में दो चीज़ें आ गई. भाई मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन टी कैप है, तो 1 इंटू टी कैप आ गया. इज द टेंजेंट यूनिट टेंजेंट वेक्टर. भाई इसकी जगह पे यू कैन पुट दिस, तो पुट इन 1 में पुट कर दें. वी गेट v बराबर होगा v इंटू टी कैप. आर इसको यूँ भी लिखा जाएगा, वेलोसिटी बराबर है v इंटू टी कैप प्लस 0 इंटू एन कैप. भैया v बराबर होगा v इंटू टी कैप प्लस 0 इंटू एन कैप. भाई इसको ये हमारा एक फार्मूला बन गया वेलोसिटी वाला जी. देयरफॉर वी टी बराबर है टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बराबर है v का मैग्नीट्यूड, और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बराबर है 0 का. नो फाइंड टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन. By now we find tangential and normal component of acceleration. We know velocity बराबर होगा v इंटू टी कैप. भाई एक्सेलेरेशन किस तरह होगा, एक्सेलेरेशन बराबर होगा डी वी बाई डी टी. तो भैया यहाँ पे v की वैल्यू डालें v इंटू टी कैप की. भाई एक्सेलेरेशन बराबर होगा u इंटू वी फर्स्ट एज डेरिवेटिव सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट. इसको 2 कह दीजिए.
नाउ वी फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ डी टी कैप ओवर डी टी। अब आपने ये जो चीज़ है ना, इसकी भाईजान क्या निकालनी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। भाई वी विल फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ डी टी कैप ओवर डी टी। इस फिगर को मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ जी। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, इसका आगे रोल है, लेकिन थोड़ा सा प्लीज़ वेट कीजिएगा। फॉर डायरेक्शन वी कैन राइट। भैया आपने डायरेक्शन निकालने के लिए आपको होता है 2 यूनिट वेक्टर का डॉट क्या होता है, वंश। भाई 2 यूनिट वेक्टर का डॉट क्या होता है, वंश। और टी कैप क्या, यूनिट वेक्टर लॉन्ग दी टेंजेंट लाइन जी। भाई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, फर्स्ट एज डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट इक्वल टू 0 जी। भाईजान इक्वल टू क्या होगा, 0 जी। तो भैया ये 2 टाइम टी कैप डॉट क्या होगा, डी टी कैप ओवर डी टी इज इक्वल टू 0। यहाँ से ही आएगा। भाई जब 2 चीज़ों का वेक्टर का डॉट 0 हो तो दोनों आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर। टी कैप क्या है, यूनिट वेक्टर लॉन्ग टेंजेंट लाइन। तो भाई ये टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है ना, तो जो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है उसको नॉर्मल बोलते हैं जी। लेट करना एन कैप बी द यूनिट नॉर्मल वेक्टर एट पी जी। Therefore, the direction of dt cap over dt is represented by n cap। भाई आपने इसकी डायरेक्शन को किससे शो करना है जी, n कैप से। भाई डायरेक्शन को किससे शो करना, टेंजेंट लाइन के लॉन्ग होगा तो t कैप की, नॉर्मल लाइन के लॉन्ग होगा तो n कैप से। अब आपने क्या मालूम करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ dt कैप ओवर dt। भाई नाउ फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ dt कैप ओवर dt। तो आप जरा देखें dt कैप ओवर dt का जो मैग्नीट्यूड होगा, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा टी कैप ओवर डेल्टा टी। भाई यहाँ पे हमने लॉन्ग चेन रूल इस्तेमाल किया, डेल्टा टी कैप ओवर डेल्टा साई इंटू डेल्टा साई ओवर डेल्टा एस इंटू डेल्टा एस ओवर डी टी। भाईजान देखें डेल्टा टी अप्रोच जो नीचे होता है वो अप्रोचेस टू 0 का। अब डेल्टा टी भी अप्रोचेस टू 0, डेल्टा साई भी अप्रोचेस टू 0, डेल्टा एस अप्रोचेस टू भी 0। वेयर डेल्टा साई इज द एंगल टर्न थ्रू बाय द टेंजेंट from P to Q in time delta t, by in time delta t। जी ना मारा कर तेरे सामने मैंने ना सुबह 8-9 बजे चढ़ा लिया क्योंकि वाकई सानिया पर where delta psi is the angle turned through by the tangent from P to Q in time delta t। जी अभी मैं इसको आपसे शेयर करूंगा जी। जी नाउ डी टी कैप ओवर डी टी का मैग्नीट्यूड बराबर है लिमिट डेल्टा साई अप्रोचेस टू 0 डेल्टा टी कैप ओवर डेल्टा साई लिमिट डेल्टा एस अप्रोचेस टू 0 डेल्टा साई ओवर डेल्टा एस मैग्नीट्यूड इनटू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। आपने अलग लिमिट को शो कर दी, जो नीचे होगा ना वो अप्रोचेस टू 0 का, और अलग मैग्नीट्यूड शो कर दिया। अब जरा देखें डी टी कैप ओवर डी टी का मैग्नीट्यूड। भाईजान ये आपकी कार्ड बनेगी और ये आर्क बनेगी। अभी मैं पिछली फिगर से शो करता हूँ, ये कार्ड बनेगी और ये क्या बनेगी, आर। और जब लिमिट अप्रोचेस टू 0 हो तो भाईजान ये 1 होता है, और ये डी साई ओवर डी एस होता है। ये डी साई ओवर डी एस होगा और ये डी एस ओवर डी टी होगा जी। भाईजान ये कर्वेचर के बराबर होता है जी, और ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है जी। भाई ये कर्वेचर के बराबर था, ये प्लेन कर्व 2 कैलकुलस में है जी। ये कर्वेचर के बराबर होगा और ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा जी। भाईजान ये कर्वेचर के बराबर होगा और ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। लिहाजा डी टी कैप ओवर डी टी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो के इंटू वी होगा जी, के इंटू वी होगा जी। लिहाजा ये लिमिट ऑफ रेशियो ऑफ कार्ड एंड आर्क इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अभी मैं आपसे शेयर करता हूँ जी, अभी मैं आपसे क्या करता हूँ जी, शेयर करता हूँ जी। तो डी टी कैप ओवर डी टी, भाई के की जगह पे यू कैन पुट 1 ओवर रो जी। भाई के की जगह पे यू कैन पुट 1 ओवर रो, वेयर रो इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। भाई रो को क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पी। तो लिहाजा डी टी कैप ओवर डी टी का मैग्नीट्यूड होगा वी ओवर रो। लिहाजा ये जो वेक्टर है डी टी कैप ओवर डी टी, ये डी टी कैप ओवर डी टी का मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड हमने निकाला वी ओवर रो इंटू एन कैप। आपको इसको 2 में पुट करना है। 2 हमारे पास क्या थी, एक्सेलरेशन बराबर डी वी बाई डी टी इंटू टी कैप प्लस वी इंटू डी टी कैप ओवर डी टी। इसकी वैल्यू हमने पुट की, तो वी ओवर रो इंटू एन कैप। एक्सेलरेशन बराबर होगा डी वी बाई डी टी इंटू टी कैप प्लस वी स्क्वायर ओवर रो इंटू एन कैप।
भाई एक्सेलरेशन बराबर होगा डी वी बाई डी टी इंटू टी कैप प्लस वी स्क्वायर ओवर रो इंटू एन कैप। भाई इसको बोलते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, वो होगा डी वी बाई डी टी। और भाई जन नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा जी, वी स्क्वायर ओवर रो जी। भाई नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन वी स्क्वायर ओवर रो। और रो का जो कैलकुलेशन का जो फार्मूला है रेक्टेंगुलर में, रो के कई फार्मूले होते हैं, यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे वो होगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर रेज पावर 3/2 डिवाइडेड बाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। भाई रो का जो फार्मूला होगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल पावर 3/2 ओवर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है जी। भाई इसकी वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। अगर नेगेटिव भी आएगी तो उसको हम मैग्नीट्यूड लेके उसको पॉजिटिव कर देंगे जी। नाउ वी हैव दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। वी हैव कर्व ए टू बी। ना रहना दो, रहना दो। जिधर देखिएगा हमारे पास ये लाइन एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये कर्व है हमारे पास ए बी। भाई कर्व है ए बी, पहले पार्टिकल पी पे था जी, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये कर्व ए टू बी। जब पार्टिकल पी पे था तो यहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रा की जी। ये जो एंगल बना रही है उसको बोलते हैं साई। पी के ऊपर पोजीशन वेक्टर आर, जब क्यू पे जाएगा तो उस वक्त पोजीशन वेक्टर होगा आर प्लस डेल्टा आर, और ये होगा डेल्टा आर। और भाई जन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो है डेल्टा साई। भाई दोनों टेंजेंट्स के दरमियान जो एंगल है वो है डेल्टा साई। भाई दोनों टेंजेंट्स के क्यू के ऊपर जो टेंजेंट है वो ये है जी, इन दोनों के टेंजेंट के दरमियान एंगल है डेल्टा साई। अच्छा अब ज़रा देखिए कि ये आर है, ये आर प्लस डेल्टा आर, तो ये डेल्टा आर। जब यहाँ पे था तो पार्टिकल उस वक्त टाइम था टी। भाई टाइम था टी कैप, भाई टाइम था टी कैप। और जब यहाँ पे चला गया तो उस वक्त टाइम है टी कैप प्लस डेल्टा टी कैप। भाई टी कैप प्लस डेल्टा टी कैप। तो आप देखें कि ये इन दोनों के दरमियान जो वो होगा वो गैप वो डेल्टा टी कैप होगा। ये डेल्टा साई है तो ये डेल्टा साई होगा। ये कार्ड बन गया और ये आर्क बन गया। भाई ये ऊपर वाला कार्ड बन गया और नीचे वाला क्या बन गया, आर्क बन गया। तो लिमिट ऑफ रेशियो ऑफ कार्ड एंड आर्क इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। भाई लिमिट ऑफ रेशियो ऑफ कार्ड एंड आर्क इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। तो आप ज़रा देखें ना, ये है डेल्टा टी कैप ओवर डेल्टा साई। ये हमारे पास क्या कार्ड है और ये आर्क है। भाई ये सारा वो जो फिगर है ना इस काम के लिए हमने बनाई हुई है। ये कार्ड है और ये आर्क। तो लिमिट ऑफ रेशियो ऑफ कार्ड एंड आर्क इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। भाई लिमिट ऑफ रेशियो ऑफ कार्ड एंड आर्क इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। भाई लिमिट ऑफ रेशियो ऑफ कार्ड एंड आर्क इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। तो वो सारी फिगर का मकसद ये था। भाई सारी फिगर का जो मकसद है वो ये है कि लिमिट ऑफ रेशियो ऑफ कार्ड एंड आर्क इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। और के किसके बराबर था, कर्वेचर, उसका जो उल्ट होगा वो होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, होगा 1 ओवर रो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिकल मैकेनिक्स फॉर BSc एंड फॉर BS ऑनर स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिकल मैकेनिक्स फॉर BSc एंड फॉर BS ऑनर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 7 kinematics. Chapter number 7 kinematics. A particle is moving along the parabola. A particle is moving along the parabola x square is equal to 4ay with constant speed v. भाई उसकी constant speed क्या v? Determine the tangential and normal. भाई determine the tangential and normal. By determining the tangential and normal component of acceleration when the particle reaches at the point whose abscissa is √5a। जी आपने क्या निकालना, एक्सेलरेशन की बात होगी। when the particle reaches at a point whose abscissa is this √5a। we know acceleration का फार्मूला था dv/dt into t cap plus v square over rho into n cap। भाई वी नो एक्सेलरेशन बराबर होता है dv/dt इंटू टी कैप प्लस वी स्क्वायर ओवर रो इंटू एन कैप। अब गिवन है सिंस द पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड v। भाई पार्टिकल क्या कर रहा है कांस्टेंट स्पीड v से, तो dv/dt क्या होगा 0।
देयरफॉर टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, डी वी बाई डी टी, और वो ज़ीरो देगा भाई। टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन वो क्या होगा, डी वी बाई डी टी, और वो भाईजान क्या होगा, ज़ीरो। नाउ वी फाइंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। भाई हमने क्या फाइंड करना है, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन वी स्क्वायर ओवर रो। वी तो कांस्टेंट है, वी विल कैलकुलेट ओनली रो। भाई नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन का फार्मूला वी स्क्वायर ओवर रो। अब जरा देखें, फॉर दिस वी कैलकुलेट रो, आपने रो निकालना है एट दिस पॉइंट, एक्स दिया हुआ है। अब सीसा का मतलब वैल्यू ऑफ एक्स, अगर ऑर्डिनेट होगा तो वैल्यू ऑफ वाई जी। नो कर्व हमारे पास क्या जी, एक्स के इक्वल 4 है वाई, यहाँ से वाई क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर ओवर 4 है, तो डी वाई बाई डी एक्स आपका निकला है एक्स ओवर 2 है, डी टू वाई बाई डी एक्स का निकला 1 ओवर 2 है। रो का फार्मूला आपने याद रखना है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर रेस पावर 3/2 डिवाइड बाई डी टू वाई बाई डी एक्स के लिए। भाई ये रो का इंटरनेशनल फार्मूला 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर रेस पावर 3/2 डिवाइड बाई डी टू वाई बाई डी एक्स के, ये उस वक्त इस्तेमाल करना है भाई। ये रो का फार्मूला उस वक्त इस्तेमाल करना है जब रेक्टेंगुलर में बात होगी। नो वी हैव डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स के जी। भाई यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें, भाई यहाँ पे वैल्यूज़ क्या करें जी, पुट करें। तो भाई ये हमारे पास होगा 2 है। भाई आपने इसको सिंप्लीफाई किया, एक्स यहाँ पे यू पुट √5 है, गिवन है जी। एक्स यहाँ पे क्या पुट करें, √5 है जी। भाई जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ √5 है जी। भाई इसको सिंप्लीफाई किया, मज़ीद एलसीएम लिया तो आपका रो निकला 27a/4। भाई रो निकला 27a/रो। अब नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन का होगा वी स्क्वायर ओवर रो। भाई नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन होगा वी स्क्वायर ओवर रो। रो की वैल्यू हमारे पास है 27a/4, पुट हेयर आफ्टर कैलकुलेशन नॉर्मल कंपोनेंट वी गेट 4v स्क्वायर ओवर 27a। तो भाई डिमांड क्या थी, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। भाई डिमांड क्या थी, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, तो वो निकला है जी। जी नाउ ए पार्टिकल डिस्क्राइब दिस साइक्लाइड। ये कर्व है जिसका नाम है साइक्लाइड, मसावात है s बराबर 4a साइन साई, इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड v। भाई यूनिफॉर्म स्पीड v से मूव कर रहा है। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। भाई ये पॉइंट डिस्क्राइब दिस साइक्लाइड, साइक्लाइड के लॉन्ग मूव कर रहे हैं, इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड v, उसकी यूनिफॉर्म स्पीड v है। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। भाई जना आपने क्या निकालना है, इसका एक्सेलरेशन निकालना है। भाई एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होगा, डी वी बाई डी टी इंटू टी कैप प्लस वी स्क्वायर ओवर रो इंटू एन कैप। भाई एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होगा जी, डी वी बाई डी टी इंटू टी कैप प्लस वी स्क्वायर ओवर रो इंटू एन का। भाई इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड वी, उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है। भाई जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म या कॉन्स्टेंट। सिंस द पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड वी, सो वी किसके बराबर होगा, कांस्टेंट, तो डी वी बाई डी टी 0, लिहाजा टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन का होगा 0। भाई टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन का बन गया 0। अब भाई जन एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, वी स्क्वायर ओवर रो इंटू एन। तो भाई ये तो 0 हो गया ना, तो एक्सेलरेशन बराबर होगा वी स्क्वायर ओवर रो इंटू एन कैप। भाई हमें एक्सेलरेशन चाहिए था, क्या चाहिए था, एक्सेलरेशन। आप इसकी मैग्नीट्यूड ले लें तो एक्सेलरेशन बराबर होगा वी स्क्वायर ओवर रो। नो एस किसके बराबर है, 4a साइन साई। भाई एस किसके बराबर होगा, 4a साइन साई, गिवन है। अब भाई ये एस और साई में है, नॉट इन रेक्टेंगुलर, तो डी एस ओवर डी साई क्या होगा जी, कोस साई जी। भाई 4a कोस साई, और ये हमें पता है कि डी एस ओवर डी साई रो के बराबर होता है। भाई डी एस ओवर डी साई किसके बराबर था, रो के, तो वो बन गया 4a कोस है। ये याद रखना है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ये प्लेन कर्व 2 में है कैलकुलस में। भाई रो हमारा निकला है 4a कोस है। नो एक्सेलरेशन का फार्मूला वी स्क्वायर ओवर रो, रो की वैल्यू पुट कर दें, इसको यहाँ पे छोड़ दें या एक स्टेप ज़्यादा कर दें तो हमारी बात बन जाएगी। भाई नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन वो हमने निकाल लिया, वो हमारे पास वी स्क्वायर ओवर 4a इंटू सेकेंड साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फाइंड द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। आपने क्या निकालना, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की बात होगी ऑफ ए पॉइंट डिस्क्राइबिंग द एलिप्स, जो एलिप्स के लॉन्ग मूव कर रहे हैं विद यूनिफॉर्म स्पीड वी। भाई उसकी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म।
अच्छा देखेंगे इस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन उनकी स्पीड का यूनिफॉर्म है। व्हेन द पार्टिकल इज एट, भाई उसका ये पॉइंट दिया और जीरो और बी, एक्स की वैल्यू जीरो और वाई की वैल्यू क्या है जी बी। भाई एक्स की वैल्यू जीरो और वाई की वैल्यू क्या बी। वी नो एक्सलेशन किसके बराबर होगा, डी वी बाई डी टी इंटू टी का प्लस वी स्क्वायर ओवर इंटू क्या। भाई वो नो एक्सलेशन किसके बराबर है, डी वी बाई डी टी इंटू टी का प्लस वी स्क्वायर ओवर इंटू क्या। भाई सिंस द पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड वी, भाई पार्टिकल किससे मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से, तो सो डी वी बाई डी टी का होगा जीरो। भाई जन डी वी बाई डी टी का होगा जीरो, टेंजेंशियल कंपोनेंट का होगा जीरो। देयरफॉर टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सलेशन वो होता है डी वी बाई डी टी जीरो। देयरफॉर नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सलेशन क्या बन गया, वी स्क्वायर ओवर रो। अब भाई हमें सिर्फ रो चाहिए जी, क्या चाहिए जी, वी तो कांस्टेंट है, वी नीड ओनली रो। तो उसके लिए हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल 1। भाई गिवन हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल 1, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। भाईजन क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स जी। भाईजन क्या का 2x ओवर ए स्क्वायर प्लस 2y ओवर बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो भाईजन डी वाई बाई डी एक्स का आपका निकला माइनस बी स्क्वायर एक्स ओवर ए स्क्वायर वाई। अब आपको पॉइंट है जीरो बी, एक्स यहाँ पे जीरो वाई के यहाँ पे बी, पुट हेयर यू विल गेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। भाई डी वाई बाई डी एक्स जीरो निकला है। अब डी टू वाई बाई डी एक्स के लिए आपने दोबारा इसको पकड़ा दी। भाई एक्स ओवर ये माइनस बी स्क्वायर ओवर बाहर है, नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली और नीचे का डेरिवेटिव। नो वी हैव डी वाई बाई डी एक्स एंड वाई की वैल्यू, पुट हेयर वाई की जहाँ पे बी पुट करोगे और डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे क्या पुट करोगे, 0। तो वी गेट डी टू वाई बाई डी एक्स की इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए स्क्वायर। भाई डी टू वाई बाई डी एक्स के होगा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर आफ्टर कैलकुलेशन। नो रो का फार्मूला हमारे पास कहते हैं 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर होल पावर 3/2 डिवाइड बाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। भाई रो का फार्मूला क्या होगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर रेस पावर 3/2 डिवाइड बाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू पुट कीजिए। भाई इसके ऊपर हमने मोड डाली है बिकॉज रेडियस है ना, रेडियस होती लेंथ। अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है तो उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर ओवर बी। देयरफॉर नॉर्मल कंपोनेंट क्या होगा, वी स्क्वायर ओवर रो। भाई हल करेंगे तो क्या होगा, बी वी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। भाई हल करेंगे तो क्या होगा, बी वी स्क्वायर ओवर, ये हमारा नॉर्मल कंपोनेंट क्या होगा जी, बी वी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। भाई जन बी वी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर ये हमारा नॉर्मल कंपोनेंट आ गया। भाई ये नोट है बहुत इंपॉर्टेंट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर यूज़ होगा। इसका ताल्लुक मैक्सिमा एंड मिनिमा के साथ है। टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। भाई आपने एफ एक्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है जी। पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, वी गेट एक्स इज इक्वल टू ए और बी। भाई हमारे पास दो वैल्यूज़ निकलेंगे ए और बी। भाई हमारे पास दो वैल्यूज़ निकलेंगे ए और बी। आपने हमेशा सिंगल डेरिवेटिव को 0 पुट करना, वहाँ से एक्स की वैल्यू निकली ए और बी जी। आपने टेक एक्स इज इक्वल टू ए, उसमें से ए पकड़ा, उसका बिफोर एक्स इज इक्वल टू ए, बिफोर एक्स इज इक्वल टू ए आपका सिंगल डेरिवेटिव नेगेटिव है, लेस देन 0 है, और आफ्टर एक्स इज इक्वल टू ए सिंगल डेरिवेटिव पॉजिटिव है। अगर बिफोर में नेगेटिव आए, आफ्टर में पॉजिटिव आए, तो एफ एक्स हैज़ मिनिमम वैल्यू, एफ एक्स हैज़ मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ए। भाई एफ एक्स हैज़ अगर बिफोर में नेगेटिव है, आफ्टर में पॉजिटिव आए, तो फैसला इसने कहना है फंक्शन हैज़ मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ए। अगर बिफोर में पॉजिटिव आए, आफ्टर में नेगेटिव है, तो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। नो सिंगल डेरिवेटिव 0 है, लेस देन 0, और आफ्टर क्या जी, पॉजिटिव है। फंक्शन हैज़ मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ए। नो वी हैव दिस क्वेश्चन, बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इस चैप्टर का एक कह लें कि हैवी क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन, इसलिए इसको थोड़ा सा सीरियस होकर कीजिएगा। ए पार्टिकल इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड वी अलोंग दिस कर्व। भाई एक पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड अलोंग द कर्व। कर्व हमारे पास है एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर √5। कहते हैं शो दैट इट्स एक्सेलेरेशन हैज़ मैक्सिमम वैल्यू। भाई इसके एक्सेलेरेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 10 v स्क्वायर ओवर 9a। शो दैट इट्स एक्सेलेरेशन हैज़ मैक्सिमम वैल्यू 10 v स्क्वायर ओवर 9a। भाई शो दैट इट्स एक्सेलेरेशन हैज़ मैक्सिमम वैल्यू 10 v स्क्वायर ओवर 9a जी। Once again, a particle is moving with uniform speed v
अलॉन्ग दिस कर्व हमारे पास एक्स स्क्र वाई इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र 1/5। शो दैट इट्स एक्सेलरेशन हैज़ मैक्सिमम वैल्यू 10 वी स्क्र ओवर। देखें जोर है मैक्सिमम के ऊपर। सोल्यूशन के सिंस द पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड v, सो dv बाई dt का होगा 0। तो आपके पास फार्मूला क्या, एक्सेलरेशन बराबर है dv बाई dt इंटू टी क्या प्लस वी स्क्र ओवर रो इंटू एन क्या। भाई ये 0 है ना, तो एक्सेलरेशन का होगा वी स्क्र ओवर एन कैप। भाई एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड बराबर होगा वी स्क्र ओवर रो। अब देखें फार मैक्सिमम एक्सेलरेशन, फार भाई देखें एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होगा, जब रो क्या होगा, मिनिमम होगी। द वैल्यू ऑफ रो शुड बी मिनिमम। भाई ये नुकता नोट कीजिए, फॉर मैक्सिमम एक्सेलरेशन, फॉर मैक्सिमम एक्सेलरेशन, भाई फॉर मैक्सिमम एक्सेलरेशन द वैल्यू ऑफ रो शुड बी मिनिमम। भाई हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। उसके लिए हम प्रूफ करेंगे कि रो क्या है जी, मिनिमम। और देखें वी कांस्टेंट है भाई जन, वी क्या हमारे पास कांस्टेंट है। भाई फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन द वैल्यू ऑफ रो शुड बी मिनिमम जी। वी हैव एक्स स्क्र वाई इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र √5। भाई हमने सबसे पहले एक्स स्क्र से डिवाइड किया, इसको भी इसको भी इसको भी। वी गेट वाई बराबर ए इंटू 1 प्लस ए स्क्र ओवर √5 इंटू एक्स की पावर -2 जी। भाई डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे ना भैया, ए तो बाहर है, 1 का 0 जगह इसका पावर नीचे पावर में से कम, भाई पावर नीचे पावर में से कम। अपनी सहूलत के लिए हमने एक स्टेप छोड़ दिया, नीचे किया -2a³ ओवर √5 इंटू x³। अब दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या होगा, इसका पावर नीचे पावर में से कम, -3x -4। भाई इसको ज़रा सिंपल करेंगे तो हमारे पास बनेगा 6a³ ओवर √5x4। नो dy/dx और d2/dx बोथ आर रेडी। फार्मूला हमारे पास है रो इज इक्वल टू 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर रेज़ पावर 3/2 डिवाइड बाई d2/dx²। भाई आपने dy/dx और d2/dx² की वैल्यू पुट कीजिए। भाई जन आप ज़रा थोड़ा सा इसकी ज़रा थोड़ी सी सेटिंग करें। भाई देखें ना, इसका एलसीएम ले लें, इसको भैया सेट करें। भाई जब ये बाहर निकलेगा तो आप ज़रा देखें कि आपके पास रो जो होगा ना आफ्टर कैलकुलेशन 1/30a³, 1/30a³ आगे होगा 5x जी। भाई ज़रा देखें रो की वैल्यू होगी 1/30a³ आगे 5x6 प्लस 4a6 होल पावर 3/2 डिवाइड बाई x5। इसको आप 1 का नाम दें। भाई आप कैलकुलेशन करें ना, रो जो निकलेगा 1/30a³ आगे क्या होगा 5x6 प्लस 4a6 होल पावर 3/2 डिवाइड बाई x5। भाई रो का फार्मूला क्या होगा 1/30a³ 5x6 प्लस 4a6 होल पावर 3/2 डिवाइड बाई x5। इसको आप 1 कह दीजिए जी। आप देखें फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा आप डी रो बाई डी एक्स को 0 पुट कर दीजिए। भाई डी रो बाई डी एक्स को क्या पुट कर रहे हैं 0। आप देखें ये कांस्टेंट था बाहर, यहाँ पे u और v फार्मूला, नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली और नीचे वाली का डेरिवेटिव। भाई ये डेरिवेटिव इज़ नॉट ए डिफ़िकल्ट इशू, ये इजी इशू है जी। ऊपर से कॉमन ले लें, भाई कैंसिलेशन यहाँ से भाई सेट करें तो आप ज़रा देखें कि हमारे पास आफ्टर कैलकुलेशन भाई सिंपल करें ना, ये आएगा 2 इंटू क्या होगा भाई जन 5x6 प्लस 4a6 1/2 ओवर भाई जन का होगा 3a³ x6 और भैया ब्रैकेट में आएगा x6 माइनस a6 इज इक्वल टू 0। भाई आपने जब इसको 0 कब होगा, ये 0 कब होगा जब x यहाँ पे a रखोगे या माइनस a रखोगे, या इसको 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू प्लस माइनस a निकलेगी। भाई यहाँ पे x यहाँ पे a रखोगे फिर भी आंसर 0, माइनस a रखोगे फिर भी आंसर 0। वी हैव टू वैल्यूज x इज इक्वल टू प्लस माइनस a। भाई क्या किया हमने, सिंपल डी रो बाई डी एक्स निकाला जी। भाई जन डी रो बाई डी एक्स निकाला और ये 0 कब होगा जब x की वैल्यू प्लस माइनस a होगी। अब भाई जन हमारे पास 2 रास्ते होते हैं, एक होता है डबल डेरिवेटिव वाला रास्ता, ये इसको डबल डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है जी। भाई जन डबल डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है तो भैया फिर हम बिफोर आफ्टर वाला, हम x इज इक्वल टू a पकड़ा जी। इसका बिफोर निकालना हो तो वो क्या होगा a/2। भाई आप यहाँ पे रखो a/2, जब आप एलसीएम लोगे तो आपका जो आंसर आएगा डी रो बाई डी एक्स वो नेगेटिव होगा जी।
भाई a/2 यहाँ पे रखो ना भाईजान, तो जब x यहाँ पे a/2 रखोगे तो a 6/120 या 64 बनेगा जी। उसका हल करोगे तो भाई आंसर नेगेटिव आएगा जी। और आफ्टर में क्या होगा, x इक्वल टू a, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखें किसी चीज़ की बिफोर निकालनी हो तो 2 से डिवाइड कर दो, आफ्टर निकालनी हो तो भैया 2 से। अच्छा, ये डी रो बाई डी एक्स पॉजिटिव, जैसे 2 है यहाँ पे रखो ना भाई, तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव। अब बिफोर पे नेगेटिव है और आफ्टर में पॉजिटिव, ये चेंज होने चाहिए। अगर चेंज होगा तो फिर हम अगली बात करेंगे, अगर दोनों सेम हो तो फिर हमारी बात नहीं बनेगी। यहाँ पे फैसला इसने करना है। देयरफॉर रो इज़ मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि बिफोर में नेगेटिव है ना, अगर नेगेटिव होगा तो भाई क्या होगा, मिनिमम। अगर बिफोर में पॉजिटिव होता तो क्या होना था, मैक्सिमम। अब भाई अगर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव होना, अगर अपोजिट होगा तो फिर अगला कमेंट्स हम देंगे। अगर दोनों सेम आ जाए तो फिर क्वेश्चन किसी और तरफ मूव कर जाएगा। देयरफॉर रो इज़ मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू ए। अब इस ए की वैल्यू को आप रो में पुट कर दो। रो हमने निकाला हुआ 1/30 क्यूब 5x6 प्लस 4a6 होल पावर 3/2 ओवर x की पावर 5। भाई जहाँ जहाँ x था आई पुट ए। तो आप ज़रा देखें इसको, ज़रा सिंपल, जहाँ जहाँ x है इसका एलसीएम लें, इसको सिंपल करें जी। हमारे पास 1 था, रो बराबर है 1/30 क्यूब 5x6 प्लस 4a6 होल पावर 3/2 ओवर x5। हमने जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a रखा जी। भाई जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखा जी, a1 के अंदर जी, क्योंकि रो की वैल्यू हमें चाहिए मिनिमम जी। भाई रो की वैल्यू हमें चाहिए मिनिमम जी। भाई देयरफॉर रो मिनिमम क्या होगा जी, इसको हल करेंगे, कैंसलेशन लेके, तो 9a/10 आ गया जी। 9a/10 आ गया। अब एक्सेलेरेशन मैक्सिमम कब होगा, जब v स्क्वायर ओवर रो क्या होगा, मिनिमम जी। इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की 9a/10 जी। भाई पुट करेंगे तो आएगा 10 v स्क्वायर ओवर 9a। लिहाजा एक्सेलेरेशन मैक्सिमम कब होगा, उसकी वैल्यू होगी 10 v स्क्वायर ओवर 9a जी, 10 v स्क्वायर ओवर 9a। भाई एक्सेलेरेशन मैक्सिमम की वैल्यू आपने साबित कर दी 10 v स्क्वायर ओवर 9a जी। भाई एक्सेलेरेशन मैक्सिमम की वैल्यू आ गई 10 v स्क्वायर ओवर 9a।